जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंसान आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आते जा रहे हैं जिससे हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसका विघटन नाश ना के बराबर हो रहा है। लेकिन लीज मैड्रेस नाम की एक हंगेरियन लड़की ने अपने रिसर्च में यह जाना कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो प्लास्टिक को एक फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसी वजह से प्लास्टिक जिसका 100 साल तक भी विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, वो एक आम खाने की पदार्थ की तरह डिकम्पोज हो जाता है। लीज मैड्रेस ने एक कंपनी शुरू की है, इसकी वो फाउंडर है और क्रिस्टीना लिवाई को फाउंडर है। कंपनी का नाम है पॉलीलूप। इनका पॉलीलूप सॉल्यूशन प्लास्टिक को 7 हफ्तों में डिकम्पोज करके एक गाढ़े लिक्विड में बदल देता है और उसका भी यूज बाद में खेतों के अंदर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है। क्या कहते हो आप, इस इन्वेंशन से हम इस प्रॉब्लम को किस हद तक खत्म कर पाएंगे? जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जान माल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ऐसी मेगा स्ट्रक्चर्स भारत में भी कहीं ना कहीं बनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आयुष्मान खुराना सर का एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने प्रोटीन शेक के बारे में कुछ बात बोली है। जिम लवर्स जो भी हैं, जो प्रोटीन पीते हैं, वो ये वीडियो देखना। Protein shakes are really bad. 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. एक स्कूप प्रोटीन 3 साल लगेंगे डाइजेस्ट होने में। मैंने तो आज तक इतनी सारी स्कूप ले ली होंगी कि 7-8 जन्म लगेंगे उन्हें डाइजेस्ट होने में। आप क्या कहेंगे इस बात कि बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों पे कायम रहना। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन अपने इरादों पे कायम रहना। और लाख आए मुश्किलें जिंदगी में, तू अपने हौसले को बनाए रखना। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। वीरेंद्र सहवाग की टांगे नहीं हिलती थी। अगर पूरी दुनिया इसको कह रही थी तेरी तो टांगे नहीं हिलती, तू क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, तो 13 शतक बनाने वाला दुनिया में बापू, इस दुनिया में 13 शतक जमाने वाला वो आदमी है जिसकी टांगे नहीं हिलती थी। इस दुनिया में सबसे स्पार्क पैदा करने वाले गाने उस सिंगर ने गाए हैं जिसको लोग कहते थे नाक में गाता है तो नाक में गाने वाले गाने थोड़ी चलते हैं, गले से गाना पड़ता है, नाक वाले की तो कुछ भी नहीं बिकता। हिला दिया उसने नाक में गा के, हिला दिया। पता है आपको 2005 से लेके 10 तक तो तेरा 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 और भूल गया यार कौन कौन से थे, इतने खतरनाक थे। एक बार जा 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 जा, कितने हिला दिए उसने। अगर वो ये सोच लेता अरे यार अपन तो नाक से गाते हैं, अपना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता यार, साले बंदूक से उड़ा देते उसके कोई। उसने कहा जा रे, नाक से वो सुर निकालूंगा, दुनिया हिलेगी। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, नाक से गाया और खुद भी उठा, रानू मंडल को भी उठाया।
कईयों को उठाया। जीवन में जिसको लोग कहते थे तू नहीं उठ सकता, एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने वाली को आज सेलिब्रिटी बना दिया। एक पांव नहीं चलने वाले आदमी ने हिला के रख दिया। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव और शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।